हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक, आप सभी का स्वागत है एसपीएस विद्यालय स्टडी में। आज बेटा मैं क्लास 7th एसएसटी पढ़ाने जा रहा हूँ, चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो लास्ट टाइम में जहाँ तक हुआ था उसके आगे आज हम लोग बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे, उसी से स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। तो चलिए, लास्ट टाइम में हम लोग जहाँ भी पढ़े थे उसके आगे से आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ आप लोग रेडी हो जाइए। तो लास्ट टाइम में हम लोग पढ़े थे, सी पार्ट को हम डिस्कस कर रहे थे। एक यहाँ पे एक्सेस योर सेल्फ है ना, में सी पार्ट को हम डिस्कस कर रहे थे और सी पार्ट हमें क्या बोला गया था ये देख लीजिएगा। सी पार्ट हमें क्या बोला गया था ये हम बताने जा रहे हैं। Answer the following. Answer the following questions. Answer the following question in one word. In one word. वन वर्ड या फिर फ्रेज, यही हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देख चुके थे कि सेकंड प्रॉब्लम तक हो गया था। आज हम थर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। आज हम थर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो थर्ड प्रॉब्लम क्या बोला गया है, ज़रा मेरे साथ में आपको लिखते भी चलिए और पढ़ते भी चलिए। हर एक क्वेश्चंस के लिए मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, आपको 1 मिनट के अंदर उसका जवाब देना होगा। ठीक है, उसके बाद उस जवाब को हम बताएंगे, उसको आपको देखना होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो क्या है क्वेश्चंस, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ, व्हाट इज द अदर नेम फॉर बायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट, क्या नेम, अदर नेम होगा बायोटिक इन्वायरमेंट का। यहाँ पे आपको लिखना है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फॉर बायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट का अदर नेम क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। ठीक है, चलिए आपका समय स्टार्ट हो गया है, आप जल्दी से मुझे इसका नाम बता दीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए। आपके पास समय नहीं है, आपके पास बेटा समय नहीं है, 1 मिनट का समय है। जल्दी आप बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, जल्दी से। थर्टी सेकेंड लेफ्ट योर टाइम एंड 30 सेकेंड्स आफ्टर मैं इसको डिस्कस करूँगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का समय है, आप जल्दी बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर, है ना। फिर हम क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर इसको डिस्कस भी करेंगे। चलिए अब हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इसका आंसर बताते हैं। ठीक, कह रहा व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर बायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट का एक और नाम है, वो नाम क्या है या फिर अदर नेम क्या है, तो आप सभी जानते होंगे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट एक नाम है ना। बायोलॉजिकल ENVIRONMENT है ना। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस।
ठीक, जितने भी लोग ये चीज़ जानते थे वेरी गुड, लेकिन जितने लोग नहीं जानते हैं इस क्वेश्चंस का जवाब जल्दी से आप लिख लेंगे, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए। चलिए अब अगली प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है। क्या बोल रहा है, वेयर डू द थ्री कंपोनेंट्स, वेयर डू द थ्री कंपोनेंट्स, where do the three components of the environment meet, of the environment meet, environment meet, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पे आप आंसर डिस्कस करिए। मैं 1 मिनट का समय फिर आपको मैं दे रहा हूँ, 1 मिनट का समय मैं फिर आपको दे रहा हूँ, जल्दी से आप आंसर बता दीजिए, ठीक है। वेयर डू द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट, वेयर डू द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट, प्लीज़ टेल मी आंसर। बहुत सही आप लोग कर रहे हैं, चलिए वेरी गुड, ट्राई करिए, ट्राई करिए। चलिए वेरी गुड। वह कौन सी ऐसी जगह है, वह ऐसा कौन सा जगह है या फिर कौन सी इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे थ्री कंपोनेंट मिलते हैं, मीट करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से उसका नाम बता दीजिए, है ना, उस चीज़ का आप नाम बताइए और फिर हम आगे बढ़ जाएं, ठीक, जल्दी से। चलिए वेरी गुड, आराम से बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 मिनट आपके साथ है ना, आपके पास 1 मिनट का समय है, आप उसमें 1 मिनट को पूरी तरह यूज करिए, सोच समझ के जवाब दीजिए और प्रयास आपका यही रहना चाहिए कि आपका जो आंसर हो वो 100% राइट आंसर रहे, ठीक है, बिकॉज राइट आंसर आपको सही डायरेक्शन देगा और कहीं ना कहीं एक सेल्फ मोटिवेशन भी मिलता है जब आप राइट आंसर देते हो, ठीक है। तो उस सेल्फ मोटिवेशन को लेकर आइए, उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता है, ठीक। तो चलिए आपके पास मात्र 10 सेकंड का टाइम है, फिर चौथे क्वेश्चन का जवाब हम देंगे, ठीक है। चलिए ओके, नाउ अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ना शुरू करते हैं। वेयर डू द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट, वह ऐसी कौन सी जगह है एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट के, जहाँ पे एनवायरनमेंट के थ्री कंपोनेंट मीट होते हैं, ठीक है। तो हम सभी बेटा जानते हैं, पढ़ा भी रहे थे तो आपको ये चीज़ें बता भी दिए थे, ठीक है। वो बायोस्फीयर होता है ना, क्या चीज़ होता है, वो क्या होता है बेटा, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज राइट आंसर, काफ़ी इजी है और काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। बायोस्फीयर इज द राइट आंसर। नाउ जल्दी से आप नोट कर लीजिए इन सारी बातों को, ठीक है। बायोस्फीयर इज़ द राइट आंसर, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं जानते थे, है ना, कितने भी लोग का सही भी हुआ होगा, वेरी गुड, जल्दी नोट करो। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में और क्या हमें करना है, ठीक है। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम को मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करिए, है ना। चलो 5वां नंबर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 5 नंबर प्रॉब्लम्स क्या बोला जा रहा है, प्रॉब्लम नंबर 5, व्हाट इज़ द वाइड रेंज, what is the wide range of species
species known as ठीक है, चलिए आंसर बता दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये एक बार आ चुका है। चलिए 1 मिनट का समय बेटा, जल्दी कर लो। व्हाट इज़ द वाइड रेंज ऑफ स्पेसीज नोन एज, इसे क्या बोला जाता है? हम वाइड रेंज ऑफ स्पेसीज को किस नाम से जानते हैं, आपको बताना है। टाइम टेकन नहीं है बेटा, छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से बताओ, इसमें समय नहीं लगना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, डी पार्ट पे, और फिर वहाँ पे देखेंगे हमें क्या करना है। सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, और एक एक छोटे से छोटे प्रॉब्लम, बड़े से बड़े प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके साथ, राइट। फ़िलहाल इन सारी बातों को आप एक बार यहाँ पे जल्दी जल्दी कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बेटा, हो गया होगा, चलो पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। What is the wide range of species known as, जहाँ पे स्पेसीज, हमारी सारी स्पेसीज मिलती हैं, उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, है ना। क्या बोलते हैं? पेन को चेंज कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा होगा वो होगा बायोडाइवर्सिटी। क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक बार इन सारे प्रॉब्लम्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं। तो एक बार मैं रिवीजन कर दूँ इस चीज़ को। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर बायोटिक इन्वायरमेंट? बायोटिक इन्वायरमेंट को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, राइट। या फिर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट, राइट बेटा। चलो चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर डू द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट मीट? वह कौन सी ऐसी जगह है या कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे इन्वायरमेंट के तीनों कंपोनेंट मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जहाँ मिलते हैं उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर में इन्वायरमेंट के तीनों कंपोनेंट मिलते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द वाइड रेंज ऑफ स्पेसीज नोन एज? जहाँ पे स्पेसीज के वाइड रेंज, जो हमारी स्पेसीज जहाँ पे होती हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी एरिया है वो चीज़ होती है, उसे हम बोलते हैं, उस नाम को जानते हैं बायोडाइवर्सिटीज़। ये आपका जवाब रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, है ना। नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे और यहाँ से कुछ अलग टाइप्स के हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कुछ अलग चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जो कि बिल्कुल आपके नॉलेज पे डिपेंड करती है। नॉलेज तो ये भी होना चाहिए बेटा, चाहे क्वेश्चन बड़ा हो चाहे क्वेश्चन छोटा हो, हम बिना नॉलेज के किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। आंसर द फॉलोइंग questions answer the following questions in brief हमें ब्रीफ में इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है। ब्रीफ में मतलब विस्तृत, है ना, जिसे हम बोलते हैं विस्तृत। तो पहला क्वेश्चंस क्या है, सारी बातों को हम देखेंगे यहाँ पे। हाउ is favorable environment
क्रिएटेड। ठीक है, तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो आपको लिखना है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो आंसर होगा उसको आपको लिखना है। चलिए, आपके पास 2 मिनट का समय है, क्योंकि ब्रीफ में लिखना है। मैं 2 मिनट का समय दूंगा, आप जल्दी से मुझे लिखकर इसका जवाब अपने कॉपी पे लिखें, फिर मैं इसका जवाब आपको देंगे। चलिए, चलिए लिख लिए होंगे आप लोग। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ इसका क्या जवाब होगा। तो चलिए लिखते हैं, क्या है, हाउ इज़ द फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएटेड। फेवरेबल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होता है। तो हम सिंपल सा जवाब देंगे बेटा, बहुत टफ जवाब तो है भी नहीं, कि सिंपल ही जवाब है ना। ए फेवरेबल इन्वायरमेंट, ए फेवरेबल इन्वायरमेंट a favorable environment, a favorable environment exists due to due to a combinations of combinations of क्या होता है कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना। ठीक है, किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, आप लोग भी यही लिखे होंगे, हमें जहाँ तक उम्मीद है। एक बार समझा देते हैं, फेवरेबल इन्वायरमेंट कैसे बनता है इसके बारे में पूछा जाता है, क्रिएट कैसे किया जाता है। तो फेवरेबल इन्वायरमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट करता है जहाँ पे टू ए कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर, है ना। कॉम्बिनेशन डिफरेंट तरह के जो फैक्टर होते हैं हमारे, डिफरेंट फैक्टर मीन्स बहुत सारी तरह के, जैसे कुछ मिट्टी हो गया, वाटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल के डिफरेंट फैक्टर में जहाँ पे वो सब मिलते हैं, कॉम्बाइन होता है जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम बोलते हैं फेवरेबल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो बेटा एक बार नोट कर लीजिए इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स का हम जवाब देने जा रहे हैं, और प्रॉब्लम क्या है ये देख लेते हैं। अब हमें ये देखना है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, है ना। ये प्रॉब्लम क्या है ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा प्रॉब्लम्स, यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है वाई डू मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट, वाई डू मैन मॉडिफाई his environment, राइट। तो चलो यहाँ पे इसका आंसर लिखो बाबू, फटाफट आंसर लिख दो। वाई डू मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट, वाई डू मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट।
वाई डू मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट। तो चलिए 1 मिनट का समय है, आप जल्दी से इसको लिख दीजिए, फिर मैं इसको बता दूंगा आपको, है ना। जल्दी आप इसको लिख दीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। चलिए एक बार आप लिखिए, 2 मिनट का समय है आपके पास, आराम से लिखिए, सोचिए पहले, है ना। हमें मॉडिफाई इन्वायरमेंट कैसे होता है, कैसे बना दिए हैं आदमियों ने, इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कैसे कर दिया है, इसके बारे में हमें लिखना है। ऐसा क्यों कहा जाता है, ये आपको बोला गया है लिखने के लिए कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि जो ह्यूमंस हैं वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर दिए हैं, ठीक है। मॉडिफाई मतलब बेटा चेंजिंग, है ना। मॉडिफाई इज नोन एज चेंजिंग, है ना। चेंज से हमें पता चलता है कि मॉडिफाई, राइट। चलिए 2 मिनट का समय है, 1 मिनट आपका लेफ्ट हो चुका है, 1 मिनट और बाकी है, तो 1 मिनट में आप इसका जवाब लिख चुके होंगे, और जो नहीं लिख चुके होंगे वो एक बार लिखें और हमारे आंसर से मैच करेंगे, राइट। तो काफ़ी अच्छा है। चलें शुरू करें, ओके। तो लिखेंगे मैन मॉडिफाई, मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट टू fulfill his various need, ठीक है। हमें ऐसा क्यों बोला गया है ना, आदमी ऐसा क्यों करता है, जल्दी बताओ। मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट टू फुलफिल हिज वेरियस नीड, है ना। अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए इंसान ने जो काम, जैसे हमारी आवश्यकता बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें रहना है तो हमें प्लेस की आवश्यकता है, तो हम जंगलों को काट रहे हैं, फॉरेस्ट का सफाया कर रहे हैं, उससे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट आया, तो हम इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे जब पेड़ों की कटाई होगी। और जब पेड़ों की कटाई होगी तो बेटा वहाँ से जो है मिट्टियों का बहाव होगा, है ना, इरेजन होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, इन्वायरमेंट में चेंजमेंट आएगा, है ना। आप देखते भी होंगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑक्सीजन में कमी आएगी। ऑक्सीजन में कमी क्यों आएगी, क्योंकि हम पेड़ों को काट रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी ज़रूर होगी, ठीक है। इसलिए, और क्यों काट रहे हैं, क्योंकि हमें फुलफिल हिज वेरियस नीड, हमें अपनी आवश्यकताओं को क्या करना है, फुलफिल करना है, ठीक है। अपनी आवश्यकताओं के लिए काट रहे हैं, ठीक है। और ये भी ज़रूरी है ना, ये भी ज़रूरी है। हमारी एक सबसे बड़ी जो आवश्यकता, अगर हम जिंदा रहेंगे तभी तो हमारी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि हम पेड़ों को काट रहे हैं, है ना। पेड़ों को काट रहे हैं जिसका रीज़न है कि हमें कई लोग, इन्वायरमेंट में चेंजमेंट आ रहा है, इन्वायरमेंट में चेंजमेंट आएगा तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं सामने, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इतना नोट कर लो बेटा जल्दी से, फिर आगे बढ़ा जाए, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले मैं इसको इरेज करूँगा, एंड प्लीज़ हरी अप, आप जल्दी नोट कर लीजिए, और जितना जल्दी आप नोट कर पाएंगे हमें उतना ही ईजी होगा, राइट। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए प्लीज़, जल्दी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएं। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोला जा रहा है, थर्ड प्रॉब्लम हमें क्या बोला जा रहा है, ये हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे। थर्ड प्रॉब्लम्स हमें क्या बोला जा रहा है ना। थर्ड प्रॉब्लम
हमें क्या बोला जा रहा है, ठीक, इसको देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। पहले इसे इरेज करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम क्या बोला जा रहा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसका आंसर को डिस्कस करेंगे कि आंसर क्या है। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। टाइम लग रहा है तो लगने दो, लेकिन जो सीखो वो बढ़िया सीखो, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कह रहा व्हाट इज़ द अदर, सॉरी हम अगला क्वेश्चन पढ़ने लगे थे, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स of environment, ठीक। तो आंसर लिख लें, आंसर लिख लिया जाए, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। चलिए जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या मेजर कंपोनेंट्स होंगे एनवायरनमेंट के। समय ना लगाते हुए इस चीज़ को हम लिखेंगे, आंसर इसका लिखा जाए, ठीक है। द टू कंपोनेंट्स of environment are physical environment and biological environment. बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग आप डालिएगा बेटा, तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा फिजिकल इन्वायरमेंट। ये फिजिकल इन्वायरमेंट होता क्या है, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे फिजिकल व्हाट इज दिस। हम जानते हैं इन्वायरमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, जो कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के वो 2 कंपोनेंट होते हैं। तो पहला हमने हेडिंग डाल लिया फिजिकल इन्वायरमेंट। चलिए देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, एबियोटिक, अभी मैंने पढ़ा था, या फिर इसे कहते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक, नेचुरल इन्वायरमेंट। इट compresses of the land मीन्स होता है बेटा जमीन, वाटर एंड एयर टुगेदर, with all their property, their properties, thus natural environment
the natural environment provides us different natural resource, resources such as soil, जिसे हम कहते हैं बेटा मिट्टी, मिनरल्स, ऑयल, फूड, ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं। एक्वेटिक लाइफ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ETC, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है बेटा। 3 बोर्ड क्लासिफिकेशन, ब्रॉड क्लासिफिकेशन अभी नोट कर लेना, डोंट वरी। क्लासिफिकेशन हमारा लेफ्ट हैंड है बेटा, इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत हो रही होगी, बट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट के। ठीक है, लिथोस्फीयर, जिसे हम बोलते हैं बेटा लैंड, लिखते चलो। फिजिकल लिथोस्फीयर, लैंड फॉर्म जो हमारा होता है। एटमॉस्फेयर, इसे बोलते हैं बेटा एयर। और अगला है हाइड्रोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यहाँ पे आ जाता है बेटा वाटर। एक बार इसको समझेंगे पूरा, ठीक है, एक बार इसको समझेंगे पूरा। हाँ बिल्कुल लंबा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना पढ़ना ही पड़ेगा बेटा, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार पढ़ लेते हो। What are the major components of environment? तो हमने लिखा the 2 components of environment are physical environment and biological environment। तो physical environment क्या होता है? It is also called abiotic या फिर natural environment। ठीक है, natural environment it compares of the land, water, air together, है ना, with all their properties। Thus natural environment provides us different natural resources such as soil, minerals, oils, food, aquatic life, oxygen, nitrogen, etc। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। ओके, 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट कौन कौन से हैं? लिथोस्फीयर जिसे हम लैंड बोलते हैं, एटमॉस्फेयर एयर बोलते हैं, एंड हाइड्रोस्फीयर आर वाटर। ठीक है बेटा, इसको एक बार नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया, और इसको समझ लीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें हम काफ़ी बार बता चुके हैं। ठीक है, जल्दी करिए, हरी अप। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा बेटा, इसलिए आज के डेट में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास से आपको। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो एक बार मुझे प्लीज़ आप बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है, तो मैं ज़रूर इसे सही करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आज के डेट में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।